इस संदेश का शीर्षक है अगवापन अगवेपन के 4 सी भाग 4। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम अपने अगवेपन की सीरीज को खत्म करेंगे, यानी अगवेपन के 4 सीज। तो आज हम चर्चा करने वाले आखिरी सी पर। और चलिए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पिछले रविवार यानी दिलचस्प ऐसी बात हुई। सभा के बाद में 12 साल की उम्र का लड़का आया और उसने कहा, मैं ये गवाही बताने से बहुत डरता था, इसलिए मैं आपके पास में बताने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पर आया और उसने कहा कि उसने मुझे जो बताया, मुझे सारा विवरण पता नहीं, उसने मुझे ये बताया कि वो गिर गया था और उसके दाहिनी ओर ये दर्द था, लेकिन प्रार्थना के समय में उसने मुंह में मिठास महसूस की, जैसे मधु उसके मुंह में आया। और उसने कहा, मैं वादा करता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। यानी ये मिठास उसके मुंह में आ गई और उसी पल उसका सारा दर्द चला गया। तो वो यहाँ पर आकर खड़े होकर कहने लगा, देखिए सब कुछ चला गया, ये 12 साल का लड़का है, विश्वास करे या न करे, जो उसने कहा उस पर मुझे विश्वास है। पर मैं जानता हूँ उसने प्रभु से ये विशेष ऐसी मुलाकात प्राप्त की है जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए बहुत ही विशेष काम किया। प्रभु का धन्यवाद इसके लिए, आमेन। ठीक है, तो हम कुछ समय से अगवेपन के बारे में कह रहे हैं और समझना चाहते हैं कि अच्छा अगवापन क्या होता है, अच्छे अगवे के चिन्ह क्या है और अच्छी अगवाई कैसे दे सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्पष्ट कह दूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि मैंने अगवेपन का कोई स्तर प्राप्त किया है, नहीं, लेकिन हम सब सीख रहे हैं एक साथ और एक साथ बढ़ रहे हैं। आमेन। तो ये अच्छा है कि हमारे सामने ऐसी तस्वीर हो और कहे कि देखो हम इसके लिए काम करना है और हमें उन्नति करते जाना है। और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ हासिल किया है, लेकिन जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस रवैये से कि देखिए मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और ये मेरी मदद करता है लीडर के रूप में कि मैं निश्चित करूँ कि अच्छा लीडर बनूँ और अच्छी अगुवाई करते चली जाऊँ। तो हमने चर्चा की हम चर्चा कर रहे हैं 4 सीज लीडरशिप के। ये तो हमें एक ढांचा देता है कि हम, यानी जिस पर हम गौर करते जाए और कहें कि अच्छे अगुवे होने के लिए और अच्छी अगुवाई करने के लिए ये होना ज़रूरी है। हमने चर्चा की है चरित्र पर, हमने चर्चा की है क्षमता पर और करुणा पर भी, और इनमें से हर एक में इसमें सूची दी गई है कि, और यहाँ पर हमने 7 घटकों के बारे में बताया है अच्छे चरित्र के। हमने चर्चा की है ईमानदारी, जवाबदेही, समर्पण, साहस, परिश्रम, नम्रता और आदर पर। और क्षमता के बारे में हमने कहा कि ये ऐसी 7 महारत हैं क्षमता के अगवेपन के लिए: दर्शन वाला, कार्य नीति बनाना, बातचीत, लोगों का कौशल, योजना बनाए अमल में लाना, सीखना। और करुणा के बारे में हमने कहा है अगवेपन में करुणा प्रकट करने के 7 तरीके हमने चर्चा की है: पहचानना, नम्रता, दयालु होना, उदारता, क्षमा करने वाले हो, बलिदान करें और आशा रखें। और ये तीनों संदेश चर्च वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। मैं जानता हूं कई बार लोग वापस आकर कहते हैं, जानते हैं मैं यहाँ आपकी सभा में था लेकिन मैं फिर वापस जाकर उस संदेश को बार बार सुना। और जानते हैं लोग, प्रोफेशनल्स कहते हैं ये मेरी मदद कर रहा है मेरे प्रोफेशनल वर्क में जो मैं कर रहा हूँ मेरे दफ्तर में। और देखिए ये जानना तो सच में अच्छी बात है, चर्च रविवार की सभा के बारे में नहीं, इस बारे में ये हमारे प्रतिदिन के जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। आमेन। ये अद्भुत है कि हम वचन के सत्य को लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं, आप जो भी कर रहे हैं और जो भी मौका हो या व्यवसाय जिसमें आप जुड़े हैं। आज हम आखिरी सी के बारे में देखेंगे जो है करिश्मा। करिश्मा के बारे में कहते हुए हम बता रहे हैं उस प्रभाव के बारे में जो हम लोगों पर डालते हैं, जो प्रभाव आप डाल सकते हैं। और सच में जब करिश्मा के बारे में कहते हैं तो सच बात है कि हमारा चरित्र, क्षमता और करुणा तो हमारे करिश्मा को उठाते चली जाए। ये तो निश्चय ही हमें दे वो प्रभाव, वो पहुंच, ऐसी योग्यता कि हम अगुवाई करें, प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि उनके चुनाव और निर्णय पर भी प्रभाव डाल सके। तो सही कहे तो हमारा चरित्र, क्षमता और करुणा तो हमें हमारा करिश्मा दे। पर दुख की बात यह है
लोग दूसरों के जीवन पर नियंत्रण हासिल करते हैं अपने ही जरिए के द्वारा। कई बार राजनीतिक सामर्थ्य उपयोग करते या फिर धन और दूसरे तरीके से अपने प्रभाव को दिखाते हैं लोगों के जीवन के ऊपर, और ये तो हमेशा अपने सारे परिणाम में सकारात्मक तो नहीं होता है। सामान्य रूप में कहे तो आप लोग जो मार्केटिंग में हैं, आप जानते हैं कि किसी पर प्रभाव डालने के लिए आपको 3 बातों पर उन्हें छूना पड़ता है। ठीक है, पहला है ई पास, यानी ईमानदारी के क्षेत्र में आपको उन्हें छूना है, यानी सत्य। और फिर है पैथोस, यानी भावनात्मक रूप में छूना है। और फिर है लोगोस, यानी बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उन्हें छूना है। व्यवहारिक कारणों को तो लोगों को इन 3 पॉइंट्स पर छूना पड़ता है ताकि उन पर सच में प्रभाव डाल सकते हैं। तो मार्केटिंग वो हमेशा इनका उपयोग करती है, चाहे इश्तिहार देना हो, और वो सच में कोशिश करते हैं कि आपको इन 3 स्तर में छू ले ताकि वो आपको अपना प्रोडक्ट खरीदने लगाए या अपनी सेवा दे सके जिस पर वो काम करना चाहते हैं। तो सामान्य रूप में ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग आदर नहीं करते हैं ई थॉट का, वो ईमानदारी या जो कहा गया उसके सत्य की परवाह नहीं करते हैं। वो लोगोस को भी अनदेखा करते हैं, वो इसके बारे में व्यवहारिक रूप में नहीं सोचते और बस चलते हैं पाइथॉस से, यानी भावनाओं से। और फिर इस तरह आप लोगों पर प्रभाव डालते हैं कि कुछ अजीब से काम करने लग जाएं, बस उन्हें भावनात्मक रूप से चलाए तो, और वो नहीं जान पाते हैं इस तरह के इथॉस या लोगोस को। तो ये बात हमें अपने मन में रखनी चाहिए। लेकिन ये करिश्मा क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह प्रभाव डालें? आप हो सकते हैं एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे चरित्र के, आप में अच्छी क्षमता हो सकती है, आप में अच्छी करुणा है, लेकिन अगर आप में करिश्मा नहीं है तो फिर आप लोगों पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आप वहाँ पर हैं लेकिन लोग उत्साहित नहीं हो रहे, लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। देखिए, आखिरकार अगवापन यानी जो अगवेपन का आखिरी परिणाम है वो है कि लोगों पर प्रभाव डाले और उन्हें किसी बात में लाए। दूसरे शब्दों में, वो जहां है वहां से उन्हें जहां होना चाहिए वहां लाए, और इसके लिए आपको उनके जीवन के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। इसलिए करिश्मा बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप इसे इन 3 वाक्यों में कह सकते हैं। नंबर 1, व्यवहारिक रूप में करिश्मा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो लोग मुश्किल परिस्थिति में आशाहीन महसूस करते हैं उन्हें हमें आशा देनी है। या आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छे चरित्र में, क्षमता में और निश्चय ही करुणा में भी, और जब लोग सच में बड़ी मुश्किल परिस्थिति से जाते हैं तो आप उन्हें कैसे छू सकते हैं ताकि उनकी आशाहीन परिस्थिति में भी वो अपनी आशा में उठाए जाए और कहें कि हाँ, हम इसमें से होकर जा सकते हैं। यही तो करिश्मा है, ये लोगों पर प्रभाव डालने की योग्यता है। क्या आप सुन रहे हैं? अगवे के रूप में हमें इसकी ज़रूरत है, और शायद मैं इसके बारे में कुछ उदाहरण आपको बताऊं जिसका संबंध बाइबल से नहीं है। तो ये मत सोचिए कि मैं सांसारिक प्रचारक हूं। कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार ऐसे, ये सांसारिक चर्च है, पास्टर सांसारिक उदाहरण दे रहे हैं। सुनिए, ये तो ठीक है। अब चलिए विंस्टन चर्चिल के बारे में कहते हैं। ये प्रचारक नहीं हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे। ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो बहुत ही मुश्किल समय था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध था 1939 से 1945 तक, और नाजी जर्मनी हिटलर की अगुवाई में यूरोप में दहशत फैला रहा था, और अगला लक्ष्य तो था यूनाइटेड किंगडम। और तब विंस्टन चर्चिल आए, एक अगवे, और वो तो बहुत ही अच्छे अगवे थे क्योंकि उन्होंने पूरे देश के ऐसे मुश्किल समय में अगुवाई की। खैर, ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को सुनिए। उनके पहले स्पीच में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये कहा, ये है मई 1940 की बात। वो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमर्स के सामने खड़े रहे और उन्होंने कहा, मैं इस हाउस से कहना चाहूँगा, जैसे मैंने उनसे कहा है जो इस सरकार में जुड़े हैं, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, बस लहू, मेहनत, आंसू और पसीना है। हमारे सामने अब इस समय तो सबसे मुश्किल ऐसा समय है। हमारे सामने मेहनत और मुश्किल के ऐसे बहुत से महीने हैं। आपने पूछा कि हमारी पॉलिसी क्या है? मैं कहूँगा यही है कि युद्ध करते जाए अपनी पूरी शक्ति से और उस सारे बल से जो परमेश्वर हमें देते हैं, कि ऐसे दानवीय काम के विरुद्ध में युद्ध करे जो कि मनुष्य की अपराध के इतिहास में सबसे गहरा अंधकार का समय है। आप पूछेंगे हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा, विजय। हर कीमत पर विजय, सारी दहशत के बावजूद विजय, चाहे मार्ग कितना बड़ा और मुश्किल क्यों ना हो, विजय। क्योंकि विजय के बिना बिल्कुल नहीं जीना है। क्या आप सोचते हैं ये सुनने के बाद लोग निश्चय सक्रिय हो जाएंगे? अवश्य ही। वो कहेंगे हमें इस अगवे के पीछे चलना चाहिए, हमें अपने देश के लिए खड़े रहना चाहिए,
और 1 महीने के बाद उन्होंने एक और भाषण दिया, और ये तो उस समय के भाषण से बिल्कुल अलग था। 1 महीने के बाद उन्होंने ये कहा, और अवश्य सब कुछ मुश्किल हो रहा था। फ्रांस को इस समय पीछे हटाया गया। उस समय ब्रिटिश और फ्रेंच सेना पीछे हट गई, और देखिए ऐसे समय में वो खड़े रहकर इस तरह से कहते हैं, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, असफल नहीं होंगे, हम तो अंत तक आगे बढ़ते जाएंगे। हम फ्रांस में भी लड़ेंगे, हम तो समुद्र और महासागर में लड़ेंगे, हम तो बढ़ते हुए भरोसे के साथ में लड़ेंगे, आखिर तक लड़ते रहेंगे और अपने टापू की सुरक्षा करेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। हम तो समुद्र किनारे लड़ेंगे, लैंडिंग ग्राउंड पर लड़ेंगे, हम तो मैदान में और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ों पर लड़ेंगे और कभी समर्पण नहीं करेंगे। बस यही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप सुन रहे हैं अपने अगवे को इस तरह का भाषण देते हुए, तो वो कहेंगे हाँ मैं लड़ूंगा, हाँ, इसके बारे में दूसरा और कोई विचार नहीं। तो अगवे तो ऐसे अंधकार के समय में आशा रखते हैं और कहते हैं कि देखो हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें लड़ना होगा, आगे बढ़ते जाना होगा। अगवा तो योग्य होता है कि लोगों को सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करे। करिश्मा, आपका जो प्रभाव है वो लोगों को लाएगा, क्रिया में लाएगा और हमारे उस लक्ष्य को लेगा जो कि बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। और फिर तीसरा, ये लोगों को क्रियाशील करेगा कि उसे पूरा करे जो असंभव दिखाई देता है। और ये एक बहुत अच्छा प्राचीन उदाहरण है। सोचिए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बारे में, और ये है सितंबर 1962 की बात। वो 40,000 दर्शकों के सामने खड़े होते हैं राइस यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, और वो ये कहते हैं, वो यही तो कहते हैं। उनके भाषण का एक हिस्सा मैं कोट कर रहा हूँ, हम चुनाव करते हैं कि हम चांद पर जाएं, हम चुनाव करते हैं कि चांद पर जाएं, हम चुनते हैं कि इस दशक में चांद पर जाएं, और बाकी काम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो आसान है, पर इसलिए क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि ये लक्ष्य इस तरह से क्रियान्वित करेगा और नापेगा हमारी सबसे उत्तम ऊर्जा और महारत को। क्योंकि ये चुनौती तो ऐसी है जिसे स्वीकार करने की हम इच्छा रखते हैं, जिससे हम आगे ढकेलने की इच्छा नहीं रखते, और जिसमें जयवंत होने की हम चाह रखते हैं। उन्होंने कहा हम चांद पर जाएंगे, और 7 साल बाद वो चांद पर पहुंच गए। तो लोगों को क्रियाशील करें कि वो ऐसा कुछ असंभव काम कर दें। करिश्मा चाहिए अवश्य ही, पहले 3 तो चाहिए ही, यानी चरित्र, क्षमता और करुणा, और फिर उसे लाकर उसे बदलना है प्रभाव में कि लोगों को सक्रिय कर सके और उन्हें असंभव जगह पर लेकर आ सके। देखिए जब हम इसे बाइबल के साथ में जोड़ते हैं, देखिए बाइबल में एक शब्द हम देखते हैं, आदर। आदर कि परमेश्वर हमारे जीवन पर आदर रखते हैं, और इसलिए बाइबल के नज़रिए से आदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उस एंगल से बात करेंगे। अब देखिए नीति वचन में अध्याय 3 वचन 3 और 4 में सुलेमान लिखकर यह कहता है कि कृपा और सच्चाई तुमसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। कल्पना कीजिए आपको सम्मान दिया जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में। वही तो है आदर, कृपा और बड़ा सम्मान। कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, यानी कृपा में और सच्चाई में चलते जा। कृपा और सच्चाई में चलते जाएं, कृपा और सच्चाई में चलते जाएं। आप कृपा और सम्मान पाएंगे परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। लोग आपको बहुत सम्मान देंगे, आपका आदर करेंगे, सम्मान देंगे, ये तो परमेश्वर से आता है। तो जब करिश्मा होता है और जब आप इसका सही उपयोग करते हैं तो ये लोगों को उभारता है, और अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो ये लोगों का जीवन नाश कर सकता है। अब देखिए हमें करिश्मा को अच्छे मार्केटिंग और मीडिया के उपयोग से अलग रखना होगा। खास करके हमारे दिनों में जानते हैं आप तुरंत शोहरत पा सकते हैं, जानते हैं मीडिया के द्वारा, और निश्चय ही यानी दूसरे स्रोतों द्वारा जिन तक हमारी पहुंच है। अब देखिए इसमें गड़बड़ी में मत आइए। मीडिया हमें बहुत सा प्रभाव देता है, पर बात तो यह है जितनी जल्दी ये आता है उतनी ही जल्दी ये जा सकता है, जबकि करिश्मा बने रहने वाला प्रभाव छोड़ता है लोगों के जीवन पर। हम अभी भी क्यों विंस्टन चर्चिल के बारे में कहते हैं या फिर दूसरे अगुओं के बारे में, उन्होंने बड़ी विरासत छोड़ी है। ये केवल मीडिया के उपयोग के बारे में नहीं था, उससे बढ़कर था। उनका बड़ा प्रभाव था और उन्होंने कुछ किया था, महत्वपूर्ण काम किया, तो इन दोनों में गड़बड़ी में न आए। ये आदर जो
परमेश्वर से आता है। नीति वचन 22:4, आइए इसे पढ़ते हैं, स्क्रीन पर ही आएगा। आइए जोर से पढ़ते हैं। इसे कहते हैं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन और महिमा और जीवन होता है। एक और बार पढ़ते हैं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन और महिमा और जीवन होता है। मैं गौर कर रहा हूं आदर पर। आदर, बड़ी शोहरत और सम्मान जो लोग आपको देते हैं, ये कहता है नम्रता और परमेश्वर के भय मानने के कारण यह हमारे जीवन पर आता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन पर आदर रखते हैं। और हम बाइबल में बहुत से उदाहरण देखते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक उदाहरण जो कि यहोशू का है। जानते हैं, मूसा ने यहोशू को अगुवे के रूप में नियुक्त किया। उसने अपना कुछ आदर उस पर रखा, लेकिन फिर उसे बहुत बड़ी जगह लेनी थी और उसे एक बड़ा अगवा बनना था। बाइबल कहती मूसा से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं। और कल्पना कीजिए कि आप मूसा के बाद में अगले व्यक्ति होंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, लेकिन फिर भी जब यहोशू उभर कर खड़ा हुआ तो हम ये देखते हैं परमेश्वर उसके जीवन पर आदर रख रहे थे। चलिए मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू 3:7 कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूँ। सोचिए, परमेश्वर मनुष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें आदर से ऊंचा करूंगा, सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। और जैसे आप देखेंगे यहोशू के जीवन में क्या हुआ तो जानेंगे। यरदन पार करने के बाद आप पढ़ते हैं, यहोशू 4:14 कहता है, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और लोग उसका आदर करने लगे जैसे वो मूसा का आदर करते थे। देखिए, ऐसा आदर है जो परमेश्वर से आता है। ये तो ऐसा प्रभाव है जो परमेश्वर देते हैं आपके जीवन पर। और फिर यरीहो पर जय पाने के बाद आप पढ़ते हैं यहोशू 6:27, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। अब केवल उसके अपने लोगों में आदर और सम्मान ही नहीं था, लेकिन अब ये तो पूरे देश में फैल गया था, सभी जनजाति में भी, और सब लोग उसका आदर और सम्मान करने लगे। यहोशू के बारे में सुना, कहा यह बड़ा महान अगवा है जिसको उभारा गया। क्या आप सुन रहे हैं? तो परमेश्वर आदर दे सकते हैं, प्रभु आपको उठा सकते हैं। अब क्यों? शायद ये आपके लिए व्यवहारिक हो सकता है कि आप 5 लोगों के टीम लीडर हो, या आप 10 या 20 लोगों पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या डिवीजन के हेड हैं, और आप कहते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस कारण के लिए, शायद आज आप अपने लोगों को कुछ करने के लिए कहते हैं, वो इसे नहीं करते हैं। ये बड़ी बात है, आपको उनको धमकाना पड़ता है और केवल तभी वो इसे करते हैं। लेकिन जानते, जब आपका आदर होता है, जब आप कुछ कहते हैं, तब लोग उसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो आदर करते। आपके जीवन पर आदर के बारे में कुछ तो है और वो परमेश्वर से आता है। अब अवश्य दूसरे गलत तरीके तो होते हैं, आप दूसरे जरिए का उपयोग कर सकते हैं कि इस तरह का प्रभाव पाए, पर मैं कह रहा हूं सही तरीके का प्रभाव। प्रभु आपके जीवन पर आदर रखते हैं। लोग अपनी इच्छा से आपके पीछे चलेंगे, वो इच्छा रखते हैं कि आप जो कहते हैं उसे करें। तो ये करिश्मा जिसके बारे में हम कह रहे हैं, ये परमेश्वर से आता है, ये परमेश्वर से आता है। ये सामर्थ्य और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपके पास में ये करिश्मा होता है जो परमेश्वर ने लोगों की दृष्टि में दिया है, लोग आपको अपने जीवन में पहुंच देते हैं। लोग तो यहाँ आपको अपना आदर देते हैं इस हद तक कि लोग चाहते हैं कि आप उनके चुनाव और निर्णय के ऊपर में प्रभाव डाल सके। ये बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आप गलत बात कहते हैं तो वो जाकर इसे करेंगे और उनकी हानि होगी। तो देखिए, मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। लोग आकर मेरे सामने बैठते हैं, व्यक्तिगत समस्या और संघर्ष बताते हैं और कहते हैं, जानते हैं, मुझे बताइए प्रभु क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं। वो मुझे पहुंच देते हैं कि उनके जीवन में मैं काम करूं। वो मुझे अधिकार देते हैं कि उनके चुनाव और निर्णय पर प्रभाव डालूं।
अगर मैं इसे हल्के रूप में लेता कि कहूं कि जाकर ऐसा कीजिए, तो वो जाकर ऐसा ही करते हैं और उनकी कुछ हानि हो तो अच्छा नहीं। तुम्हें अच्छे भंडारी होना है इस करिश्मा, इस आदर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर रखा है। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे अगुवे जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, केवल अपनी दिलचस्पी चाहते हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने करिश्मा का उपयोग करेगा। ये चिंता नहीं करता कि उनके साथ में क्या होगा, कि लोगों के ऊपर में कैसे प्रभाव पड़ेगा। परवाह नहीं करता, जहां तक कि उसका व्यक्तिगत लाभ उसे मिलते जाता है। ये करिश्मा का गलत उपयोग करना है। ये तो गलत उपयोग करना है स्थान का, कि आप लोगों के जीवन पर आदर और प्रभाव रखते हैं। तो हमें सावधान रहना है। तो चलिए जल्दी से मैं करिश्मा बनाने के 7 कदम बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमारे जीवन पर आदर रखते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को ऐसी जगह पर रखें कि इस करिश्मा को लेकर उसमें बढ़ते जाएं। और ये 7 निर्माण के कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं केवल इनके नाम बताऊंगा। ये तो नोट्स है, हमारे सरमन नोट्स में बताए गए हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं चाहता हूं इसके बारे में सोचिए। ये 7 निर्माण के कदम महत्वपूर्ण हैं। जब प्रभु आपके जीवन पर आदर रखते हैं, जब परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, जब परमेश्वर आपको उठाते हैं, परमेश्वर प्रभाव और आदर देते हैं, आपको अपने आप को ऐसी जगह पर रखना है। आपको इसे थामे रहना। आप वो पात्र हैं। ये निर्माण के 7 कदम हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है आपके जीवन का उदाहरण। आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। जब लोग आपको आदर्श के रूप में देखते हैं, वो तो तैयार होते हैं कि आपको अपने जीवन में पहुंच दे। नंबर 2, शब्द। आप कैसे बातचीत करते हैं। और देखिए, ऐसी बहुत सी किताबें करिश्मा पर लिखी गई अलग अलग नज़रिए से, लेकिन एक समान बात आप इन सभी किताबों में पाएंगे, वो है आप अपने दर्शन को शब्दों में कैसे बताते हैं। अपने दर्शन को कैसे बताते हैं, ये आपको पहुंच देता है। जानते यानी बस सही बात कहते जाना बिल्कुल सही समय पर, ये भीड़ को सक्रिय कर सकता है। तो शब्द महत्वपूर्ण हैं। अगर आप टीम लीडर हैं तो अपनी टीम से क्या बात करते हैं। आशाहीन परिस्थिति में क्या आप विंस्टन चर्चिल के जैसे हो सकते हैं। ऐसी तस्वीर बनाएं जो उन्हें उठाए और कह सके कि हम इसे कर सकते। अगर आपकी टीम को किसी बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना है जो असंभव दिखाई देता है, तो क्या आप वहां पर खड़े होकर और इस तरह के शब्द कहें कि हाँ, हम पहाड़ पर पहुंचेंगे, हम इसे करेंगे। आपके शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी बात है काम। आप क्या हासिल करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आपकी उपलब्धि को देखकर कहेंगे, मैं इनके पीछे जाना चाहूंगा, जो वहां रह चुके हैं, जिन्होंने इसे किया, हासिल किया है, जो उन रुकावटों को पार कर चुके हैं जिन्हें मुझे पार करना होगा ही। तो आपके काम ये इस तरह के निर्माण के पत्थर होते हैं। करिश्मा के लिए आप जो प्रभाव डालते हैं, आप कैसे जीवन को बदलते हैं। जैसे आप जीवन के पाठ और अनुभव दूसरों को बताते जाते हैं, लोग तो अपने चुनाव करना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन के अनुभव पर उनके निर्णय, मतलब आपका जीवन उन पर प्रभाव डालता है। ये आपके करिश्मा में जोड़ता है, जो आप लोगों पर प्रभाव डालते हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे निवेश। आप लोगों के जीवन में क्या निवेश कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो। उनके साथ में जुड़ना, मतलब लोग सक्रिय रूप में आपके साथ बने रहें। व्यक्तिगत रीति से जानने की जरूरत नहीं, पर क्या वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपकी मानवता से जुड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। करुणा में हमने देखा लोगों को पहचानना, यानी आप लोगों के जीवन में कदम बढ़ाते हैं। और यहाँ करिश्मा में हम कह रहे हैं कि आप उनके साथ में जुड़ जाएं। लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, यानी उनके साथ में जुड़ना। जो लोग आपके साथ व्यक्ति के रूप में जुड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है नंबर 7, सामर्थ्य देना। यानी लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें उठा रहे हैं उनके जीवन में। क्या वो सामर्थ्य पा रहे हैं अगुवे के रूप में, टीम लीडर के रूप में। यानी क्या आपके टीम मेंबर सोचते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप उन्हें बेहतर बनाते चले जा रहे हैं, या बस आप उनसे काम करवा रहे हैं। अवश्य ही तनख्वाह के लिए वो अपना काम करेंगे, पर वो सामर्थ्य महसूस करें तो वो आपको अपने जीवन पर ज़्यादा पहुंच और ज़्यादा प्रभाव देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो इन 7 बनाने के कदम पर गौर कीजिए। मैंने जल्दी में आपको बताया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी करिश्मा के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए। तो चलिए संक्षिप्त में बात करते हैं करिश्मा के सकारात्मक और नकारात्मक उपयोग के बारे में। तो जैसे हमने कहा, करिश्मा का उपयोग कर सकते हैं कि भलाई या फिर बुराई करें।
मैं आपको चुनौती देता हूँ, जिस जगह पर भी अगवेपन के लिए प्रभु ने आपको रखा है, जो भी प्रभाव का स्तर परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको ये चुनाव करना है कि अपने प्रभाव का लोगों की भलाई के लिए उपयोग करते जाएं, कि उन्हें उभारते जाएं। लोगों को नाश करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। ठीक है, तो ये जानबूझकर हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे कि लोगों को उभारें। प्रेरित पौलुस को ही देखिए, वो इतना अच्छा प्रेरित था, उसके बहुत से चर्च और लोग थे, प्रभु ने उसके जीवन में महान काम किए थे, और जैसे वो कुरिन्थियों की कलीसिया से व्यवहार कर रहा था, उससे उनमें सुधार लाना था। वो जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उससे निपटना था, और जबकि वो ऐसे कर रहा था, सुनिए वो क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12:19, तुम अभी तक समझ रहे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए ही कहते हैं। इसे गौर से देखिए, हम ये सब तुम्हारी ही उन्नति के लिए करते हैं। कहता है प्रियो, यही हमारा मकसद है, हम इसे तुम्हारी उन्नति के लिए करते हैं। अगला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 10, प्रेरित पौलुस उन्हें लिखता है, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। वो जानता है, वो अपने अधिकार को पहचानता है, वो जानता है कि उसे कड़ा होना पड़ेगा। इस परिस्थिति में उसे बिल्कुल सटीक होना होगा, उनके साथ कड़ा होना होगा। फिर भी वो कहता है, मैं इसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए करना चाहता हूँ, तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं। तुम्हें उभारना चाहता हूँ, नाश करना नहीं चाहता। इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा, ठीक है, कि हमारे करिश्मा का उपयोग करें, कि सकारात्मक रूप में उपयोग करें, गलत उपयोग न करें। और देखिए, ये तो सच में बहुत ही सामान्य बात है। यानी देखिए, यहाँ हमारी परंपरा में हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रभाव होना चाहिए। क्या आपने कभी ये वाक्य कहा है? हाँ, आपको प्रभाव रखना है। ये नहीं कि आपको ऊपर बैठे ABC व्यक्ति को जानना है जो XYZ पोजीशन पर हैं, कि वो प्रभाव डाल सके। नहीं, काफ़ी है। मैं यहाँ पर इस पर बात करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन लीडरशिप के नज़रिए से जब आप प्रभाव की जगह पर होते हैं, उन सारे मामलों में सावधान रहिए। आपका जो प्रभाव है उसका गलत उपयोग न करें। देखिए, कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जिनका मैंने और मेरी पत्नी ने सामना किया। वो हॉस्पिटल में काम करती है, और देखिए कई बार ये बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा कहने के लिए माफ़ कीजिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कई बार फ़ोन कॉल आता है पास्टर के लिए, पास्टर क्या आप अपनी पत्नी डॉक्टर एमी से बात कर सकते हैं? उनसे कहिए कि दूसरे डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए अरेंज करें। मतलब देखिए, मैं हॉस्पिटल नहीं हूँ, लेकिन ये क्या है, वो प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं। देखिए, कंसल्टेशन चाहिए तो हॉस्पिटल के नंबर पर फ़ोन कीजिए। क्यों पास्टर के प्रभाव का आप उपयोग करना चाहते हैं? अगर ये इमरजेंसी है तो अवश्य ही हम मदद करेंगे। जानते हैं, अगर इमरजेंसी हो, यानी सच में बहुत मुश्किल हो, तब हम मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो हॉस्पिटल नंबर पर फ़ोन कीजिए। आमेन, सब समझ गए? कई बार ये बहुत ही मजाकिया दिखाई देता है। देखिए, मैं हॉस्पिटल नहीं हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं पास्टर हूँ, और इसलिए कि वो चर्च में आते हैं, और इसीलिए ये सब और अक्सर मैं कहता हूँ माफ़ कीजिए, और मैं तो हमेशा उन्हें कॉल करने के लिए नंबर व्हाट्सएप करता हूँ, उन्हें हॉस्पिटल नंबर देता हूँ। मतलब देखिए, हमारा प्रभाव है, लेकिन उसका इस तरह से उपयोग मत कीजिए। इसका गलत उपयोग न करें। ये तो ऐसा है जिसका मूल्य जाने, इसको खजाने जैसे रखें। जानते हैं, स्कूल एडमिशन्स के बारे में भी यही बात है। चर्च लेटर देता है, या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए चर्च उसे देता है, पर वो कहते हैं पास्टर प्रिंसिपल को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए मैं आपके चर्च में आता हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ा आराम कीजिए। हम उनके निर्णय लेने की क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर बच्चों को दाखिला देते हैं। हमें जो करना है हम करेंगे। आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, चर्च से जो लेटर चाहिए वो हम आपको देंगे, पर उनके निर्णय पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आमीन लोगों, ठीक है। यानी बात तो यह है कि अपने प्रभाव का गलत उपयोग मत कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ठीक है। और इसलिए ये तो बहुत ही उलझी हुई परिस्थिति है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए पेपर वर्क में आपको जितनी भी मदद चाहिए हम इसे करेंगे, लेकिन प्रभाव का गलत उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ।
और इसलिए देखिए, हमें अच्छे भंडारी होना है, अच्छे भंडारी बनना है। तो अंत में चलिए इस पर बात करते हैं, अपने आदर को कैसे बनाए रखें। इसे कैसे बनाए रखें, यानी देखिए, परमेश्वर आपके जीवन पर आदर रखते हैं और फिर आप यहाँ पर सही काम कर रहे होंगे, उभारते जा रहे होंगे और आप आदर और सम्मान की जगह पर आते हैं। और ये करिश्मा, ये जो प्रभाव है जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन पर दिया, लेकिन आप इसे एक दिन में नाश कर सकते हैं, आप इसे एक दिन में बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना है कि इसकी रक्षा करें, इसे बनाए रखें, सुरक्षित रखें। इस आदर का मैं आपको ये 3 बातें बताकर रोकना चाहता हूँ। उसमें से नंबर 1 है, आप हमेशा निर्णय लीजिए कि प्रभु को प्रसन्न करेंगे। जब आपका आदर परमेश्वर से आता है, तो आपको स्तुति के लिए जीना है जो परमेश्वर से आती है, मनुष्य से नहीं। आमीन। आपको इस पर कोई मोल भाव नहीं करना चाहिए। हे, ये तो ऐसा आदर है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन पर रखा है, तो मेरा पहला कर्तव्य है उसके लिए उसे प्रसन्न करना है। मैं लोगों को प्रसन्न करके अपेक्षा नहीं कर सकता कि आदर पाऊं, परमेश्वर और मनुष्य से नहीं। गलातियों 1:10 में पौलुस ये कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास न होता। बहुत स्पष्ट है। पहली प्राथमिकता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करें, और इस क्रिया में दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो ठीक है, पर मनुष्य को प्रसन्न करना प्राथमिकता नहीं। प्राथमिकता यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो यह आपके मन में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस तरह का तनाव तो होता ही है। आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन समझौता नहीं कर सकते प्रभु को प्रसन्न करने के बारे में। दूसरी बात, परमेश्वर जो हमें आदर देते हैं उसे कैसे बनाए रख सकते हैं, हमें सावधान रहना होगा। हमें स्वार्थ को छोड़कर केवल परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारी प्रेरणा यही हो कि प्रभु, मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ। हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा यही हो, मैं केवल परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ परमेश्वर को ही महिमा मिले। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10:31 में कहती है, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, मैं चाहता हूँ आप अच्छे दिखें, मैं चाहता हूँ आपका आदर हो, मैं चाहता हूँ लोग आपको ऊंचा उठाए, मैं चाहता हूँ आपके बारे में अच्छा कहे। मेरे जीवन को देखकर चाहते हैं कि प्रभु को महिमा मिले। यूहन्ना 7:18 में यीशु ने बहुत ही सामर्थी वाक्य कहा। उसने कहा, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। अगर आप अपने बारे में कहते हैं तो आप अपनी महिमा चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में कहते हैं, अगर आप उसकी महिमा चाहते हैं जिसने आपको भेजा, तो आप एक सच्चे गवाह होते हैं। यूहन्ना 7:18। तो आप किसकी महिमा चाहते हैं? अगर हम अपनी ही महिमा चाहते हैं तो आप झूठे गवाह हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा चाहते हैं तो आप सच्चे गवाह हैं। आमीन। कई बार जानते हैं, हम अपनी महिमा के लिए सेवकाई करते हैं, हम बड़ा नाम, बड़ी शोहरत चाहते हैं, ये और वो, ये सब ठीक है, क्योंकि आप झूठे गवाह हैं। झूठे गवाह का मतलब क्या है? मैं यीशु का प्रचार करता हूं, लेकिन आप खुद के लिए यीशु का प्रचार करते हैं। यीशु का प्रचार करते अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए। यीशु ने कहा, जो अपनी ओर से बोलता है वो खुद की महिमा चाहता है। तो हमें सचेत रहना। और फिर नंबर 3, कैसे अपने आदर की सुरक्षा करें? आपको खुद को जांचना होगा। अगुवे के रूप में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें करिश्मा, आदर और लोगों पर प्रभाव देते हैं, तो सामान्य रूप में जो लोग हमारे करिश्मा के नीचे हैं, वो कभी आकर हमसे ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे प्रभाव में होते हैं। एक तो हमारा बहुत आदर करते हैं या फिर हमसे डरते हैं। लेकिन ये समस्या बन जाती है अगुवे के जीवन में, क्योंकि कोई आकर नहीं कहता है तुम जो कर रहे हो वो गलत है। कोई नहीं कहता है, क्योंकि वो उसके करिश्मा में, उसके प्रभाव के नीचे हैं। लेकिन यही तो मुख्य कारण है बहुत से अगुवों के नीचे गिरने का। करिश्मा के कारण कोई उन्हें बताना नहीं चाहता। तो देखिए, यानी इसके हल के रूप में, या इस हल के एक भाग के रूप में, हमें खुद को जांचते रहना है। और प्रेरित पौलुस, मैं तो उसके 2 वचन बताऊंगा।
उसके 2 वचनों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 9:27 में कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस इसके बारे में बहुत सचेत है। कहता है, देखो, कहता है मैं अपने जीवन को जांचता हूँ, क्योंकि इन सभी लोगों को प्रचार करने के बाद में अगर मैं मार्ग भटक जाऊं तो मैं खुद इसके लिए निकम्मा ठहरूंगा। पहला कुरिन्थियों 11:31 में वो कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। कहता है अगर परमेश्वर का न्याय नहीं चाहिए तो सुनिए, खुद को जांचिए। अगर हम खुद को जांचते हैं तो खुद को परमेश्वर के न्याय से बचाते हैं। परमेश्वर आपके पास आने के पहले आप कहते, प्रभु मुझसे निपटिए, तो आप खुद का न्याय करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो यही ऐसी बात है जो अगुवे के रूप में हम में ये योग्यता हो कि हम खुद को जांचते चले जाएं, खुद के बारे में सटीक हो। अब ये ऐसी बात है जो मैं खुद करता हूँ। मैं अपने आप से कहता हूँ कि जिन लोगों की मैं अगुवाई करता हूँ उन सब से मुझे खुद को बहुत ऊंचे स्तर पर रखना है। अगर मैं आपसे 5 की अपेक्षा करता हूँ तो मैं खुद से 10 की अपेक्षा करता हूँ। मुझे खुद को, अपने आप को बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखना है। जिनकी मैं अगुवाई करता हूँ उनसे ऊंचा। केवल यही तरीका है अगुवे के रूप में आप अपने आदर को सुरक्षित रख सकते। जो प्रभु ने आपको दिया है, आपको उसकी रक्षा करनी है, और इसके लिए बहुत बुद्धि लगती है। जानते हैं, जब दाऊद को उनके देश के हीरो के रूप में माना गया, लोग उसकी स्तुति के गीत गा रहे थे। शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। गोलियत को मारने के बाद हम बार बार देखते हैं, पहला शमूएल अध्याय 18 में हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया। जब लोग उसके लिए आनंद मना रहे थे, दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। ये तो बहुत बहुत सटीक ऐसा वचन है। वो समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। लोग उत्सव मना रहे थे, ओ दाऊद इतना महान व्यक्ति है, लेकिन वो बुद्धिमानी से और सावधानी से चलता रहा, तो वो इसे हल्के रूप में नहीं ले रहा था। तो उद्देश्य यहाँ पर मुख्य बात है। अगर हम अपने उद्देश्यों की रक्षा करें तो हम अच्छे भंडारी हो सकते हैं उस करिश्मा के, उस आदर और प्रभाव के जो प्रभु हमें देते हैं। कुछ समय बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो यह हमें इन संदेशों की सीरीज के अंत में पहुंचाता है। ये तो अगुवेपन के बारे में है। अगुवेपन के ये 4 सी, चरित्र, श्रमता, करुणा और करिश्मा। अब देखिए, मीडिया टीम ने इसे अच्छे ग्राफिक्स में रखा है। हम इसे अपने वेबसाइट पर रखेंगे। आप इसे डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर लगा सकते हैं, डेस्कटॉप पर या जहाँ चाहे वहाँ, ताकि आप खुद को याद दिला सकें अगुवेपन के 4 सीज और इनमें से हर एक के अंदर आने वाले 7 दृष्टिकोण। यानी इसके बारे में सोचिए, इस पर मनन कीजिए और देखिए कि आप इन क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। अगुवे के रूप में अपने जीवन में, अपने चरित्र में, हमारे चरित्र में, और अपनी क्षमता में, अपनी करुणा में और अपने करिश्मा में। और एक अगुवे के रूप में हम इन बातों में बढ़ सकते हैं। हम अच्छे अगुवे हो सकते हैं और अच्छा अगवापन दे सकते हैं। आमीन। तो आइए कुछ पल के लिए खड़े हो जाएं और हम स्तुति के लिए कुछ समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर यहाँ से विदा होंगे। अगले रविवार से 2 भागों की सीरीज शुरू करेंगे, दुर्व्यवहार और सदमे के बाद चंगाई। हम इस बात के बारे में सचेत है कि लोग दुर्व्यवहार से, सदमे में से होकर गए, तो उनके लिए चंगाई कैसे पाएं। हम इसे करने वाले हैं 14 तारीख को और फिर 28 तारीख को। इस बीच में एक मेहमान वक्ता होंगे, डॉक्टर पीजी वर्गीस, यहाँ सेवकाई करेंगे। यानी 21 तारीख को वो सेवकाई करेंगे, हमें थोड़ा ब्रेक मिलेगा। लेकिन 14 और 28 तारीख को हम यहाँ चर्चा करेंगे चंगाई पर। दुर्व्यवहार और सदमे के बाद दोस्तों को न्योता दें। शायद कोई इसमें से अपने जीवन में होकर गया होगा, बस उन्हें न्योता दीजिए। देखिए परमेश्वर उनके जीवन में क्या करते हैं। जैसे वो वचन सुनते हैं, प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, शायद प्रभु उन्हें छुएंगे, चंगाई देंगे, पुनर्गठित करेंगे, आशा देंगे। तो इसके बारे में सोचिए और फिर किसी को न्योता दीजिए जिसे इसका लाभ हो।
इन 2 संदेशों को सुनने के द्वारा। और 21 अगस्त को डॉक्टर पीजी वर्गीस यहाँ पर होंगे, जो प्रभु के अद्भुत जन हैं। मिशन में प्रभु ने उनका सामर्थ्य उपयोग किया। वो दिल्ली में स्थित हैं, लेकिन वो 21 तारीख को यहाँ पर सेवा करेंगे। सभा खत्म करने के पहले आइए प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं अच्छा अगवा बन जाऊं, अगवे के रूप में बेहतर हो जाऊं। जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो भी प्रभाव है, अगवेपन का जो भी स्थान दिया है, परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया है। उसने आपको इसी के लिए बनाया है। उसने आपके चरित्र को बनाने में मदद की। उसने मदद की, आपकी क्षमता को बढ़ाया है, आपकी करुणा का पोषण किया है। और आज हमने सीखा है कि वो हमें भंडारी होने के लिए बुला रहे हैं। उस करिश्मा के, उस प्रभाव के जो उसने दिया, आइए उसके अच्छे भंडारी बने। इसे भलाई के लिए उपयोग करें, परमेश्वर की महिमा और लोगों की भलाई के लिए। आइए कुछ समय के लिए प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भरिए। यहाँ पर के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को जिसने आपने उठाया कि अगवे हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन देखने वाले दर्शकों के लिए, आपने लोगों को अगवेपन में रखा है। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए कि हम बेहतर अगवे हो जाएं और अच्छे अगवेपन को दे सकें उन लोगों को जो हमारी देखभाल में दिए गए हैं। पिता, कि हमारे जीवन के द्वारा और जो प्रभाव आपने हमें दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु ऊंचे पर उठाए जाए और लोगों का जीवन बेहतर हो जाए। हे परमेश्वर, वो बेहतर जगह पर होंगे क्योंकि आपने हमें उनके मध्य में रखा है कि उनकी सेवा करें। उनकी मदद होगी, वो पोषण पाएंगे और ऊंचे स्थानों पर लाए जाएंगे। प्रभु, यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके प्रभाव को बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि हमने यहोशू के बारे में पढ़ा है, आपने उन लोगों के बीच में उससे ऊंचा उठाया और फिर पूरे देश में उसे फैलाया। हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जो इस ऑडिटोरियम में और हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप इनके प्रभाव को बढ़ाते चले जाएं, इनकी वर्तमान की सीमाओं से परे ले जाएं। हे परमेश्वर, आपने ऐसा करने का चुनाव किया है, इसलिए आप इन्हें उठाते जाएंगे। आप इन्हें आदर, अगवेपन और प्रभाव की जगह पर रखेंगे। हमारे देश में, पूरे देश में और इससे भी परे प्रभु, क्योंकि आपने ऐसे करने का चुनाव किया और ये आपके सामने खड़े हैं नम्रता से और परमेश्वर के भय में। प्रभु, हमने पढ़ा है नम्रता और परमेश्वर के भय के कारण धन संपत्ति, आदर और दीर्घायु हमें मिलती है। प्रभु, अपने लोगों के लिए कीजिए। हे पिता, लोगों को उठाइए, यह हमारे देश पर प्रभाव डालने वाले हो, भलाई के लिए सकारात्मक तरीके से लोगों को उभारिए कि वह अलग अलग कामों के क्षेत्र में प्रभाव डाल सके। जहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर ये तेजों में ज्योति के समान आए। आपने इन्हें जो प्रभाव दिया, उसके कारण आपने इनके जीवन पर जो आदर रखा है, क्योंकि आपने इन्हें उठाने के लिए चुन लिया है। प्रभु, अगर आप दाऊद को लेकर राजा बना सकते हैं, तो आप यहाँ किसी को भी ले सकते हैं और उन्हें प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें चुना है। किसी को भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं इसी समय।
ये ऐसे लोग हो जाए जो प्रभाव डाले खेलकूद के क्षेत्र में, सरकार में और टेक्नोलॉजी में और हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में ये तेजोमय ज्योति हो जाएं और ये अच्छा प्रभाव डालते जाएं कि जाना ही होगा अंधकार को, भ्रष्टता को, हिंसा और अन्याय को। उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अभिषेक स्त्री और पुरुष आते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उभारा है कि अगवे हो जाएं, कि धार्मिकता और न्याय लेकर आए, कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाएं मनुष्यों के बीच में। ऐसा अनुग्रह और ऐसा अभिषेक अपने लोगों पर उंडेलिए, ऐसा अभिषेक अपने लोगों पर आप उंडेलिए। स्वर्ग से सामर्थ दीजिए कि ऐसा कर सके, ये अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखें। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु। मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं केवल ये अच्छे शब्द ही नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसे कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसे आपके जीवन में करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है। खुद की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखिए। देखिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं, वो कितने महान हैं, वो कितने सामर्थी हैं, वो कितने अद्भुत हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और ऐसे बहुत से लोग हो जो कहें कि धन्यवाद हो यीशु, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को तैयार किया है कि फर्क लेकर आए प्रभु। धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है, हम सभा खत्म करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। अगर प्रार्थना करवानी है, हमारे पास्टर आपके लिए प्रार्थना और सेवा करने के लिए यहाँ पर होंगे। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और हम यही कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।